कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है, बड़े लोगों को अहमियत कम देते हैं। मोना हमेशा बहुत नजदीकी रिश्ता रखती थी। मैं खुद ही अचंभित रहता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग है रियली में। मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती भी टाइम में, कई बार बहुत रोती भी मैं कि यार कठे छोरी ने घाल दी। मतलब जो करना है शायद वो उसको पहले अपने दिमाग में पूरा प्लान कर लेती थी कितना अच्छे से करना है, इसीलिए जब वो कोई काम कर रही होती थी तो मैंने कभी उसको अटकते हुए नहीं देखा। गर्ल्स और बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसको भी प्रोग्रेस करने दीजिए और उसको भी आसमान छूने दीजिए। अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को बनाए यादगार। विजेंद्र राव फोटोग्राफी चिड़ावा के साथ रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग, वेडिंग व अन्य इवेंट्स को अत्याधुनिक कैमरे, लाइटिंग सिस्टम और उपकरणों से बनाए स्पेशल। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू के खतेपुरा गांव के अंदर और थाना बता दूं कि जिस हिसाब से झुंझुनू जो वो कह दिया करे कि शहीदा की नगरी है और फौजिया को शहर है और यह बिल्कुल फख्र की बात है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जो एकमात्र गाँव जो सबसे ज्यादा शहीद ही वो भी झुंझुनू से ही है। और एक और जो नाम है वो जुड़गो है झुंझुनू के शान में, झुंझुनू की आन बान के अंदर तेजस उड़ान वाली महिला जिकी है बाबी अब झुंझुनू से होगा ही, यानी कि राजस्थान की पहली महिला फाइटर प्लेन जगह उड़ाऊंगा बे भी झुंझुनू से ही बनका आपका घर मौजूद था। बनका जगह मम्मी पापा ही अपने साथ में तादू की बनकी जी की 3 पीढ़ी है बस सेना से जुड़ी है। बनका जगह नाना जी हा बेबी वीर चक्र से सम्मानित था। बनका जगह पिताजी अपने साथ में ही ये भी एयरफोर्स से हा। तो बातचीत आपका करांगा, वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक जरूर देखना। साथ में जगह बच्चा तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर अगर बच्चे की बात करा बनता की वीडियो जरूर पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशनल जी की है यह चीज होने वाली है। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। सर मैं कहूँ कि कितनों के फायदों जो है वो महाराज सिंह जी ने मिलो इस चीज को कि भाई दादाजी जगह हा बेबी आर्मी के अंदर हा, नाना जी जगह हा बेबी एयरफोर्स के अंदर हा, पिताजी थे भी जाए एयरफोर्स के अंदर हा। इस चीज से कितनों के मोटिवेशन बन मिले? शुरू में वो अक्सर मेरी इधर उधर पोस्टिंग के कारण अपने नाना के पास में रही और उनकी स्टडी वहाँ नाना के पास में ही इनिशियली रही। तो नाना को हमेशा वो ड्रेस में देखती थी, क्योंकि वो फ्लाइंग ब्रांच में ही क्रू मेंबर थे मालवाहक जहाज में। तो उनकी ड्रेस देखती थी, या फिर लेडीज ऑफिसर्स ड्रेस में जब आती तो देख के बड़ी उसको इच्छा होती थी कभी ड्रेस में, ये ब्लू ड्रेस मैं भी पहनूंगी। तो उसको प्रेरणा मेनली नाना से, मुझसे या मेरी प्रीवियस पीढ़ी से कहीं न कहीं उसमें ये चीज़ जज्बा पैदा हुआ कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए। कोई घटना बनकर साथ में याद हुआ कि जब से बाने इस चीज के ऊपर शौक हो कि भाई आफा भी जो वो एक दिन हवा के अंदर जो प्लेन उड़ावांगा? उड़ान को तो मैंने बिल्कुल नहीं, पर हाँ मैंने एयरफोर्स को ज़रूर शौक हो कि हाँ एयरफोर्स ज़रूर मैं ज्वाइन करूँगी या फ़ौज ज्वाइन करूँगी। और जी हाँ कह रहे हैं कि ब्लू यूनिफॉर्म को मैंने बहुत क्रेज़ हो, बहुत ही अच्छी लगती मैंने ब्लू यूनिफॉर्म। और बाद में भी नाना जी क्योंकि इनमें हाँ मालवाहक जहाज एयरफोर्स गई चुका हुआ है, वह ट्रांसपोर्ट प्लेन बंग में हाँ, और वह ओवरऑल वगैरह में यूनिफॉर्म में रहे, या वह आपका टूर कर गया हुआ है। वह की छोटी छोटी स्टोरीज वह मोना ने शेयर करता सुनाता, तो वह बहुत ही मोना ने काफ़ी बिना उनके क्या करें ना उत्साह भर देती कि हाँ अगर जहाज उड़ाएं या हम भी इसमें जाएंगे तो लाइफ कैसी होगी। वह वो क्रेज़ तो बिना हो अब तो मतलब वो उसने अपने ही इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार कहा कि मेरे को वो अपने नाना जी की इन्हीं चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती थी जब वो कहीं भी जाकर आते थे और मुझे वहाँ की बातें बताते थे। जब तक वो अपनी एसएसबी की तैयारी भी कर रही थी तो उसने अपनी नाना जी के पास रह के तैयारी की थी दिल्ली में, और वहाँ पे भी जब कोई भी चीज़ होती थी तो वो नाना जी को पूछती थी और वो उसको टेक्निकली उसको अच्छे से समझाते थे, मदद करते थे। तो ये था कि वो क्योंकि वो खुद इंजीनियरिंग की थी तो टेक्निकल चीज़ों का उसको जानने का बहुत ज़्यादा शौक था। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आप देखा कि जब माँ बाप का बेटा और बेटी हुआ बेटी ने लेके थोड़ा सो पिता को जो दिल है वो ज्यादा करीब रहा है बेटी के, क्योंकि और कड़े कड़े मन में कौन रिया करती कि भाई फाइटर उड़ाऊंगा तो मुश्किल काम है, कर पाओगी कि बेटी, या कोई ख्याल कदे माइंड में आया हुआ है? कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है, बड़े लोगों को अहमियत कम देते हैं। मोना हमेशा जितने
पेरेंट्स थे उसके, भले ही नाना है, भले ही दादी है, भले ही उसके बाबा थे, बहुत नज़दीकी रिश्ता रखती थी वो, और इतना भावुक होती थी, इतना उनसे जुड़ी रहती थी कि उनकी हर चीज़ मानती थी वो। जो रूट से जुड़ा रहता है बच्चा, वो ऑलवेज कुछ नया करने को कोशिश करता है हमेशा ही। उसकी मैंने भी अपने लाइफ में ये देखे हैं कि चैलेंजिंग टास्क लेने में वो अग्रसर होता है, पीछे को नहीं हटता है। तो अपने परिवार से जुड़ के रहो और प्रोग्रेस करो, मैं यही शिक्षा उसको देता था। जब वो इस फाइटर में गई तो इतना जरूर थोड़ा रहता था कि बच्चा इतना सक्षम है या नहीं है, क्योंकि इसमें एक हार्डशिप होती है बहुत ज्यादा। और डिफेंस में, पहली बात तो डिफेंस में, दूसरी बात सबसे बिजिएस्ट वे के अंदर, क्योंकि हमारा जो एयरफोर्स में जब हम ये लिखते हैं कि 90% अधिकतम, तो वो उसमें लिखा रहता है और हार्डशिप भी होती है उसके साथ में। तो मेरे को थोड़ा शंका रहती थी कि बच्ची कर पाएगी, परंतु वो अंदर से बहुत स्ट्रोंग है। मैं खुद ही अचंभित रहता था कि बहुत स्ट्रोंग है रियली में। दिखने में बहुत ही भरोसा ज्यादा हो, हाँ, चिंता ही मन में, लेकिन सिंपल लड़की है, परंतु उसमें डेडिकेशन कूट कूट के भरा हुआ है। कि भी टाइम दिमाग में चल रहे हो कि मेरी बेटी इतना मुश्किल काम है। ट्रेनिंग में ही बेटा ही के कह रहे बहुत सारी क्योंकि बैठे पे फोन कॉल को नहीं कर सके, नहीं टाबर सिर्फ लेटर ही लिखा है। तो बैठे पे आपकी डे रूटीन सारी लिखता है कि आज मैं तो काम करो या करो, या पनिशमेंट्स हुई या इतनी रगड़ा हुई है, जो कुछ भी है, मैं इतनी मेहनत कर रहा, तो आज मेरे आठे दर्द हो रही है, आठे दर्द। तो मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती भी टाइम में, कई बार बहुत रोती भी मैं कि यार कठे छुरी ने घाल दी हैं, क्या करेगी केठा। मैं मेरे पापा ने फ़ोन करके कहती कि पापा मोना तो आप परेशानी हो रही है, पापा परेशानी हो रही है। तो कहता है अरे सब ऑफिसर ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, क्या हो गया, वो नए नए दौड़ेंगे तो सबके दर्द होता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहती चलो ठीक है ठीक है ठीक है। पर धीरे धीरे बाद शायद जी एक कर तो टाबर नए से घरों गेड़ो हुआ है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हुआ है। धीरे धीरे फिर भी नापी ब मेच्योरिटी आ जाए कि नहीं बैठे के जेका पंगा ऑफिसर्स हुआ है, जेका सिखाने वाला भाई इतना इंटेलिजेंट और इतना स्मार्ट हुआ है, बने भी हिसाब ट्रेंड कर दे जन टापरों को भी मेंटल लेवल और मेच्योरिटी आ जाए कि नहीं अब अपने आ चीज़ अचीव करनी है, आ हार्डशिप करनी है, तो वह बी में लाग जाए, ठीक है ना। फिर वह घर के लोगों के साथ इतनी को नहीं शेयर करेगी आज मेरे आप परेशानी है बा परेशानी। फिर वह आपकी अचीवमेंट्स ही बतावे कि हाँ भाई आज हमने ये करना था, मैं इसमें पीछे रह गई, या मेरे को ये करना था, मैंने ये अच्छा कर दिया, ये और अच्छा अगली बार कर दूंगी, ऐसा ऐसा ये साथ वालों ने क्या किया। तो ये सब चीज़ें थी। तो मन तो जब ये इसने फाइटर्स चूज़ किया था तभी भी इसने पूछा था, क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी थी, उनमें से धीरे धीरे छटते गए जैसे जैसे उनके। और जब ये 3 का सिलेक्शन था तो भी इनको भी पूछा ही गया था कि भाई पहली बार कॉम्बैट का निकाल रहे हैं कि आपकी विल है तो आपको फाइटर्स देंगे जैसा भी। तो क्या कहते हैं कि जो इनके टीचर्स या इनके मेंटोर्स जो होते हैं, जो इनके ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने इनको फ्लाइंग सिखाई होती है, वो ही इनका क्या कहते हैं कि एक तरह से एसिमुलेट करते हैं कि भाई आपने ये चीज़ अच्छी है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसने क्या कहते हैं कि फिर भी पूछा हमको कि मैं क्या करूं, मैं ट्रांसपोर्ट प्लेन चूज़ करूं या फाइटर करूं। हमने यही कहा था तुम पहले अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। फ्लाइंग तुम कर रही हो तो तुम्हारे और जो तुम्हारे अपने टीचर्स या तुम्हारे जो मेंटोर है, जो तुम्हारा ऑफिसर है, वो अगर तुम्हें इस तरह की काबिलियत देख रहे हैं कि तुम ये कर सकती हो तो तुम कर सकती हो बस। और फिर मैंने यही बोला था पर हाँ फाइटर्स करोगी तो तुम एक इतिहास बनाओगे। तो शायद उसको वो भरोसा था खुद पे भी, खुद पर भरोसा होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है सर। ट्रांसपोर्ट की जाए मैम बात करिए, साथ में फाइटर की बात करिए, बहुत ज्यादा अंतर हुआ, दिन रात को भी अंतर हुआ है। तो भी के अंदर मैंने लगा कि शायद मेंटली और फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है, क्विक डिसीजन लेना भी अंदर। ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट में कई लोग होते हैं, क्रू मेंबर, पायलट,
अलग अलग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सभी की। और फाइटर में सिंगल पायलट या ट्विन पायलट होते हैं, दो या एक होते हैं, तो वहाँ डिसीजन मेकर खुद ही होते हैं, जो करना हो खुद नहीं करना, जो खुद कोई करना होता है। एक अंदर मन लगा कि फाइटर के अंदर तो गलती की गुंजाइश भी के अंदर को नहीं, क्योंकि सेकंड डागो काम रहा सारा काम है। हाँ बात तो सही है, कोई साइकिल नहीं है कि खराब होगी तो रोड के किनारे खड़ी कर दी, यहाँ तो ऐसे तो है नहीं। तो वहाँ तो सब चीज़ें एयर में ही होती है और उसके लिए इंस्टेंट एक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, इंस्टेंट डिसीजन की बहुत ज़रूरत है और बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है। ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि बीइंग इन एयरफोर्स मैं थोड़ा अलग ब्रांचेज में था, पर फाइटर्स को देखता था, पायलट को देखता था, तो उनकी लाइफ 4 बजे से शुरू होती थी और थ्रू आउट कब नाइट होती थी कोई पता नहीं। इच्छा होती कि भाई आप भी अंदर बैठा और उड़ावा, इच्छा थी, ट्राई किया, परंतु आई वाज मेडिकली डाउन। तो सपनों पूरा हो गया, सपना हमारी बेटी पूरा कर रही है। तेजस सर, मेरा मानना है कि इंडिया को तो मैन्युफैक्चर करो सबसे जो एडवांस प्लेन जो है फाइटर प्लेन जो है, कितनी की स्पीड रहेगी लगभग? नहीं ये मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, कितनी स्पीड होती है क्या होती है। एक आइडिया आप लगाना चाहो, बाकी कंफर्म तो अपन को पता हो रहा है। स्पीड तो ट्रांसपोर्ट से हमेशा ही ज्यादा होती है और हाँ ज्यादा ही होती है। तो भाई वजह की क्विक डिसीजन लेना की डिसीजन की जरूरत होती है उसके अंदर। तो हमने तो कि बचपन में भी जहाँ डिसीजन मेकिंग में बेकिसा किया है, मैंने ऐसा कभी उसको बचपन में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उलझने वाले काम नहीं करती थी, बहुत सुलझी हुई थी। मतलब जो करना है शायद वो उसको पहले अपने दिमाग में पूरा प्लान कर लेती थी कितना अच्छे से करना है, इसीलिए जब वो कोई काम कर रही होती थी तो मैंने कभी उसको अटकते हुए नहीं देखा और वो बड़ी स्मूथली और बहुत ही अच्छी तरह भी काम ने पूरा कर लेती, चाहे वो पढ़ाई को काम हो, चाहे वो ड्राइंग को काम हो, चाहे कोई और काम भी प्रोजेक्ट बनाने वाला काम हो, कुछ भी काम हो। मैम थारा जगह पिताजी हा मोना जगह नाना जी भी एयरफोर्स के अंदर हा, प्लेन के अंदर क्रू मेंबर पे हा, थारी कभी इच्छा को नहीं होगी बात देख के कि भाई आप भी फील्ड के अंदर जाओ? फ्री टाइम में छोरियां को हो भी कौन एयरफोर्स में, तो उस टाइम मन की बात पूछ रहा हूँ, मन में इच्छा तो मन में इच्छा। अब देखो, अब आज अगर मोना ने कोई देख के छोरिया ने मोटिवेशन मिला, वो अगर मैं भी बेटा में कोई देख खड़ी होती तो ज्यादा पुलिस में ही देखता बस, और एयरफोर्स में तो सिर्फ मेडिकल ब्रांच में होती या फिर एजुकेशन ब्रांच में होती, ज्यादा को नहीं। तो जब मैं भी लाइक पढ़ाई नहीं करी या हमारी बाप स्टडीज में ही कौन हो, तो फिर वो इतना शौक अंदर तो क्यों कौन हो चीज अपन सोचा है भी चीज को शौक हो। हाँ वो एक लिमिटेशन में, हाँ मैं भी अभी मैंने बताऊँ कि सर मोनाजिन देख की जगह बच्ची जगह मेरे को सोच को जो दायरो है वो बड़ा गो के, और बाकी जगह बच्ची जगह तैयारी कर रही हैं, बढ़ के लेके संदेश देना चाहूँगा। मैं तो कहता हूँ गर्ल्स और बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो बॉयज कर सकता है वो गर्ल्स भी कर सकती है। पूरा देखिए, थोड़ी शरीर की बनावट डिफरेंट होती है पर जज्बे में कोई कमी नहीं होती है गर्ल्स के भी। तो लेट देम फ्लाई लाइक एनीथिंग, सपोर्ट करते रहिए, गाइड करते रहिए गर्ल्स को और उनको आगे बढ़ाइए। ये नहीं है कि लड़की पैदा हो गई तो 20 साल की 22 साल की हो गई है तो उसकी शादी कर दीजिए और वो अपने ससुराल में अपना घर जाके संभाले, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। उसको भी प्रोग्रेस करने दीजिए और उसको भी आसमान छूने दीजिए। आसमान बिल्कुल छोड़ दो, यो हर बाप बाप की अगर इस हिसाब की सोच होगी तो मन लगा कि खासतौर पर जुनून की जगह बच्चे ही मन बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। थारो के मानना कि मोना सिंह जी की कहानी बा कितनी की इंटरेस्टिंग और साथ में कितनों के मोटिवेशन जो है वो नई पीढ़ी मिलने वाला तारी जी की राय है थे, जरूर से बताओगा। मिलांगा कोई अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।